पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में गाय तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परंतु सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वे कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले लाहौल में गोधन से भरे ट्रक को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। इसके अलावा कुछ दिन पहले भी कुल्लू के मड़ी इलाके से गायों को ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक इन मामलों में संलिप्त लोगों से पुलिस कुछ भी उगलवा नहीं पाई है। इसके अलावा दोषियों पर बहुत ही हल्की धाराएं लगाई गई है, जिसके चलते इन लोगों की जमानतें भी जल्द हो रही हैं और इनकी जब्त की गई गाड़ियां भी छूट रही है। उन्होंने कहा कि ये एक अत्यंत गंभीर मामला है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा जिन गायों को पकड़कर छुड़ाया गया है, इन सभी गायों को कटरा स्थित गौ सदन में रखा गया है। इसके अलावा अन्य स्थानों से भी पकड़ी गई गायों को गौ सदन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करेगी और आंदोलन भी छेड़ेगी। उन्होंने राज्यपाल से भी मांग की कि गौ तस्करी मामले पर संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि होशियारपुर से गायों से भरा ट्रक हिमाचल के लाहौल तक पहुंच गया और रास्ते में किसी भी जगह इनकी तलाशी नहीं की गई कि इसमें क्या जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में गत कुछ महीनों से गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें मंडी में पंडोह में गाय बछड़ों से भरा ट्रक पकड़ा गया और मनाली के राहनी नाला में ट्रक पकड़ा गया और लाहौल में 7 घटना इस प्रकार की हो गई जब स्थानीय लोगों ने गौधन से भरे ट्रकों को पकड़ा है। और उसके पश्चात जितनी गायें पकड़ी गई हैं, इन सब गायों को वापस उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो जटेर बिहार में गौ सदन है वहाँ पर लाया गया है और जिसमें लाहौल से 50 गाय लाई गई है और उसके अतिरिक्त बाकी जगह से भी जो गाय इस प्रकार की पकड़ी गई उनको गौ सदन में रखा गया है। और ये अत्यंत गंभीर मामला है और इसमें जिन लोगों को स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़वाया है, अभी तक पुलिस और सरकार उन लोगों से ठीक प्रकार की बात को उगलवा नहीं पा रही है। और मेरा आरोप हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर यह है कि हल्की धाराएं लगा करके इन लोगों के ट्रक भी जल्दी छूट रहे हैं और फिर इन लोगों की जमानत भी हो रही है, लेकिन इन लोगों से किसी भी प्रकार से ठीक प्रकार की जांच हो नहीं पा रही कि आखिरकार ये तस्करी करने वाले लोग ले कहाँ जाते हैं और किस कारण से ले जाते हैं। क्या ये संभव है कि यहाँ से यदि सैकड़ों गाय, और जिसके बारे में यहाँ पर जो है गौ सदन चलाने वालों का एक अंदाज़ा है, वो कहते हैं कि मढ़ी सोलंग नाला इस क्षेत्र में जितनी गाय थे उनमें लगभग 600 गाय गुम है और आज केवल मात्र 50-60 गाय वहाँ पर है। तो मैं सरकार के कहूँगा उसकी भी गणना होनी चाहिए कि गौ सदनों से कितनी गाय गई और स्थानीय ग्रामीणों की कितनी गाय हैं और अब कितनी गाय वहाँ पर रही हैं। तो इसकी जांच करनी चाहिए। अत्यंत गंभीर विषय और इसलिए गौ हत्या महापाप है और हम सबके सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम इसके पुत्र पुत्रियाँ हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और पैदा होता है कि इन तस्करों में से बहुत से लोग हमारे समाज के भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पंथ संप्रदाय धर्म से जुड़ा मामला नहीं, गौ हत्या महापाप है। और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किसी भी पंथ संप्रदाय धर्म का है, यदि वो गौ तस्करी में शामिल है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता पार्टी की श्री शांता कुमार जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौवध निषेध विधेयक 1979 में लाया था, उसके अनुसार इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय सब रुके। और इसके लिए हम जन जागरण भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी स्वयं इसकी ओर ध्यान दें और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी ध्यान दे और इस इशू को लेकर के हम निश्चित रूप से भारत सरकार से भी बात करेंगे।